Assalamualaikum students. Class 9 subject mathematics. Our topic is statistics. जैसा कि इसका इंट्रोडक्शन हमने परसों के वीडियो में पढ़ा, तो आज हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन। The blood group of 30 students of class 8th are recorded as follows: A, B 0 0, AB 0, A B A, O B A, so on। यानी 30 स्टूडेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है रिकॉर्ड किया गया है, तो इसका डाटा हमारे पास है। Represent this data in the form of a frequency distribution table। हमें इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ये भी बताना है फाइंड आउट विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रियरेस्ट ब्लड ग्रुप। यानी इनमें से मोस्ट कॉमन यानी मैक्सिमम टाइम्स जो आएगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और लीस्ट टाइम्स जो ब्लड ग्रुप आएगा वो भी हमें दिखाना है। यानी हमारे पास क्वेश्चन है, 30 स्टूडेंटों का ब्लड ग्रुप दिया गया है, हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। गौर से देखिए, इससे पहले मैंने कहा था कि जो भी डेटा हमारे पास होगा उसको हम पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अगर हम, चूँकि ये अल्फ़ाबेटिकली है यानी ए बी ओ वगैरह है, तो इसको हम पहले ए लेते हैं। इस सीरीज़ में हम देखेंगे कि ए कितने बार है। हमने लिया कि ए 11 टाइम्स है, यानी 12 बार है। ये 1 2 3 सॉरी ये 1 ए जो है 9 टाइम्स है। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बी जो है हम इसमें से लिखेंगे, बी कितने बार आता है सीरीज़ में वो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी बी 6 बार आता है। इसी तरह हम ए बी लेते हैं 3 बार, ए बी यानी कामा छोड़ के। उसके बाद हम ओ ग्रुप लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसमें से जब हमने ये ढूंढ लिया, आइडेंटिफाई किया कि ओ 12 टाइम्स है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि पहले ए लिख सकते हैं, फिर ए बी, फिर बी, ऐसे अपनी मर्ज़ी है, फिर ओ। तो चूँकि हमें असल में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। आपको याद रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, आप किस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएंगे, ये आपको जहन में रखना है। तो लिखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ब्लड ग्रुप है, हमने ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है, ए बी 0, ये ओ है, ए बी ओ, ये ब्लड ग्रुप है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए कितने बार आएगा, वो 9 बार। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चूंकि 9 को हम कैसे टेली मार्क में लिखेंगे, हम वर्टिकल लाइन्स पहले 4 डालेंगे, फिर इसका टॉप और इसका बॉटम ज्वाइन करेंगे, तो अब ये बन गए 5। उसके बाद 4 वर्टिकल्स, ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, तो 5 और 4 कितने बन गए, 9। तो यहाँ लिखेंगे 9, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 9 है जिनका ब्लड ग्रुप ए है। अब इसी तरह ब्लड ग्रुप बी वाले हम देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब चूंकि 6 को हम कैसे टेली मार्क में लिखेंगे, 1 ऐसे वर्टिकल लाइन डालेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी 4 वर्टिकल लाइन्स, और फिर इसका टॉप हमने ज्वाइन किया इसके बॉटम से, हो गए 5, और फिर क्या रहेगा 1, बन गए 6। ये टेली मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे 6।
इसके बाद हम ए बी लिखेंगे। अब चूंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 वर्टिकल लाइन्स डालेंगे, 1 2 एंड 3। यहाँ नंबर हम लिखेंगे हम 3। उसके बाद लास्ट ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, यहाँ पे हम ओ लिखेंगे चूंकि ब्लड ग्रुप के नीचे ओ। अब यहाँ टैली मार्क हम देखेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब चूंकि ब्लड ग्रुप जो ओ वाले हैं उनकी तादाद जो है वो 12 है। यहाँ 12 हम कैसे टैली मार्क में लिखेंगे, पहले 4 वर्टिकल लाइन्स, 1 2 3 4, और फिर इसका टॉप और इसका बॉटम ज्वाइन करेंगे तो कितने बन गए, 5। और फिर 1 2 3 4, और फिर इसका टॉप और बॉटम 5 और 5 10, यानी 5 + 5 10, और फिर कितने रह गए, 2 1 और एंड 2 हो गए 12। यहाँ हम लिखेंगे नंबर 12। अब चूंकि टोटल लिखेंगे, टोटल हमारे पास क्या आता है, 30, चूंकि हमें दिया हुआ था तो 30। यहाँ भी हमारे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए वो कितने आए, 30। तो इस तरह हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। अब चूंकि हमें जो कह रहा था सवाल, फाइंड आउट विच इज़ द मोस्ट कॉमन एंड विच इज़ द रियरेस्ट ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, क्योंकि उनकी तादाद जो है वो 12 है मैक्सिमम, यानी जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, ओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप वो है ओ। इसी तरह रियरेस्ट ब्लड ग्रुप या रियर ब्लड ग्रुप जो लीस्ट वाला है, यानी वो क्या कौन सा है, ए बी, विच इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल हमें तैयार करना था तो हमने तैयार किया। एक ही बात आपको जहन में रखनी है कि जो भी डाटा आपके पास होगा उसको पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए ताकि आपको कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि टैली मार्क जब हम करते हैं तो हम इसके ऊपर लाइन डालते हैं, तो इस तरह यहाँ ये गलती का ज़्यादा इम्कान नहीं है, यानी गलती हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह टैली मार्क्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये एक जैसे होनी चाहिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। Topic is circles, exercise 10.5. Here question number 3 is angle PQR is equal to 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O, find OPR। यानी हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे P, Q and R ये पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है वो 100 डिग्री का है। हमें बताना है कि एंगल ओ पी आर किसके बराबर होगा। गिवन पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, इन्हें पी क्यू आर ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑन द सर्कल हैं, इसका सेंटर है वो। एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री के बराबर है। मालूम जो हमें करना है वो बताना है कि ओ पी आर किसके बराबर होगा। तो इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन देंगे। प्रूफ। आप गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा के, यहाँ पे क्यू। अगर हम यहाँ लेंगे ये आर्क जो है यहाँ से पी के आर, यानी पी के आर, ये वाली आर्क जो है ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अब यहाँ पे जब हम इस तरह लेंगे पी क्यू आर, ये माइनर आर्क है।
क्योंकि मेजर आर्क भी यहाँ पे सबटेंड एंगल करता है और माइनर आर्क भी। आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स, अगर हम रिफ्लेक्स की बात करेंगे यानी 360 डिग्री माइनस करना पड़ता है जिसका जो एंगल का मेजरमेंट होगा, यानी आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी पी ओ आर, यानी इसका रिफ्लेक्स हमें बताना है। ये सबटेंड करता है कहाँ पे, एट द सेंटर। और दूसरा एंगल जो है पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर, पी ओ आर ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है ये, चूँकि पी ओ आर जो है एंगल, ये हाफ ऑफ द एंगल पी क्यू आर के बराबर है। अब चूँकि यहाँ पे पी क्यू आर हाफ ऑफ द एंगल पी ओ आर के बराबर है, अगर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ दिस पी ओ आर, तब हम लिखेंगे विच इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तब लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। चूँकि पी क्यू आर जो है वो 100 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 के बराबर आएगा। अब चूँकि रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, अब ये किसके बराबर आ गया, 200 डिग्री के बराबर, 200 डिग्री के बराबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल पी ओ आर जो है वो 300 माइनस 200 लिखेंगे, 360 में कितना घटाएंगे, 200, तो ये 160 होगा। यानी पी ओ आर ये वाला एंगल, ये जो अंदर बनता है ये वाला, ये 160 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 160 डिग्री के बराबर। अब चूंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है ओ पी आर, जब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ओ पी ओ आर के बराबर है, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसा कि आप जानते हैं, यानी इन ट्रायंगल ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब चूंकि जब एक ट्रायंगल में 2 ज़िले बराबर होंगे तो उनके 2 ज़ाविये भी बराबर होंगे, यानी उस ट्रायंगल में 2 ज़ाविये भी बराबर होंगे। अब चूंकि कौन कौन से ज़ाविये बनेंगे, ओ पी आर, यानी इक्वल साइड्स इन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। चूँकि ये अपोजिट, ये 2 साइड्स हैं, इसके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे, यानी एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। तब हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू ओ आर पी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसी ट्रायंगल में देखते हैं एंगल ओ पी आर प्लस ओ आर पी, ये 2 ज़ाविये हैं जिसका मैंने बताया था, एंगल पी प्लस एंगल आर, यानी पूरा नाम है इसका एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस, अब तीसरा ज़ाविया जो है वो है क्या, पी ओ आर, यानी वाला जो 160 है, प्लस एंगल पी ओ आर। तो पूरा तीनों एंगलों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180, यानी सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब चूंकि ओ पी आर किसके बराबर है, ओ आर पी, अब ओ आर पी के बदले भी हम लिखेंगे ओ पी आर, चूँकि ओ पी आर और ओ आर पी आपस में बराबर हैं। तब मैंने लिखा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस, चूँकि पी ओ आर जो अभी हमने मालूम किया वो किसके बराबर है, 160 के बराबर इज इक्वल टू 180। अब चूँकि ये दोनों ज़ाविये जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तब हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 160। अब
ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 में 160 घटाएंगे तो कितना आएगा BS। अब इसलिए एंगल ओ पी आर बराबर होगा 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह हमें मालूम हुआ ये ओ पी आर जो मैं मालूम करना था उसकी मेजरमेंट यानी एंगल मेजरमेंट उसकी होगी 10 डिग्री, और इसी तरह ओ आर पी भी 10 डिग्री का होगा। जब दोनों 10 डिग्री के प्लस करेंगे हम 160, तो टोटल जो इसका सम बनेगा इस ट्रायंगल में तीनों एंगलों का वो बनेगा 180। हैंस प्रूव। थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। Topic is circles, exercise 10.5. Here question number 3 is angle PQR is equal to 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O. Find OPR। यानी हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे P, Q and R ये पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है वो 100 डिग्री का है। हमें बताना है कि एंगल ओ पी आर किसके बराबर होगा। गिवन पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। इन्हें पी क्यू आर ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑन द सर्कल हैं, इसका सेंटर है वो। एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री के बराबर है। मालूम जो हमें करना है वो बताना है कि ओ पी आर किसके बराबर होगा। तो इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन देंगे। प्रूफ। आप गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा के, यहाँ पे क्यू। अगर हम यहाँ लेंगे ये आर्क जो है यहाँ से पी के आर, यानी पी के आर, ये वाली आर्क जो है ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अब यहाँ पे जब हम इस तरह लेंगे पी क्यू आर, ये माइनर आर्क है, क्योंकि मेजर आर्क भी यहाँ पे सबटेंड एंगल करता है और माइनर आर्क भी। आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स, अगर हम रिफ्लेक्स की बात करेंगे यानी 360 डिग्री माइनस करना पड़ता है जिसका जो एंगल का मेजरमेंट होगा। यानी आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी पी ओ आर, यानी इसका रिफ्लेक्स हमें बताना है। ये सबटेंड करता है कहाँ पे, एट द सेंटर। और दूसरा एंगल जो है पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर, पी ओ आर ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है ये, चूँकि पी ओ आर जो है एंगल, ये हाफ ऑफ द एंगल पी क्यू आर के बराबर है। अब चूँकि यहाँ पे पी क्यू आर हाफ ऑफ द एंगल पी ओ आर के बराबर है, अगर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ दिस पी ओ आर, तब हम लिखेंगे विच इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तब लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। चूँकि पी क्यू आर जो है वो 100 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 के बराबर आएगा। अब चूँकि रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, अब ये किसके बराबर आ गया, 200 डिग्री के बराबर, 200 डिग्री के बराबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल पी ओ आर जो है वो 300 माइनस 200 लिखेंगे, 360
सॉरी 360 में कितना घटाएंगे 200, तो ये 160 होगा। यानी POR ये वाला एंगल, ये जो अंदर बनता है ये वाला, ये 160 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 160 डिग्री के बराबर। अब चूंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है OPR, जब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि OP OR के बराबर है। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसा कि आप जानते हैं, यानी इन ट्रायंगल OPR, OP इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब चूंकि जब एक ट्रायंगल में दो ज़िले बराबर होंगे तो उनके दो ज़ाविये भी बराबर होंगे, यानी उस ट्रायंगल में दो ज़ाविये भी बराबर होंगे। अब चूंकि कौन कौन से ज़ाविये बनेंगे? OPR, यानी इक्वल साइड्स इन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। चूँकि ये अपोजिट, ये दो साइड्स हैं, इसके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। यानी एंगल P किसके बराबर होगा? एंगल R के बराबर। तब हम लिखेंगे therefore एंगल OPR इज इक्वल टू ORP, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसी ट्रायंगल में देखते हैं एंगल OPR प्लस ORP, ये दो ज़ाविये हैं जिसका मैंने बताया था एंगल P प्लस एंगल R, यानी पूरा नाम है इसका एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस, अब तीसरा ज़ाविया जो है वो है क्या? POR, यानी वाला जो 160 है, प्लस एंगल POR। तो पूरा तीनों एंगलों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 180, यानी सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब चूंकि OPR किसके बराबर है? ORP। अब ORP के बदले भी हम लिखेंगे OPR, क्योंकि OPR और ORP आपस में बराबर हैं। तब मैंने लिखा एंगल OPR प्लस एंगल OPR प्लस, चूँकि POR जो अभी हमने मालूम किया वो किसके बराबर है? 160 के बराबर इज इक्वल टू 180। अब चूँकि ये दोनों ज़ाविये जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तब हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160। अब ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 में 160 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। अब इसलिए एंगल OPR बराबर होगा 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह हमें मालूम हुआ ये OPR जो हमें मालूम करना था उसकी मेजरमेंट, यानी एंगल मेजरमेंट उसकी होगी 10 डिग्री, और इसी तरह ORP भी 10 डिग्री का होगा। जब दोनों 10 डिग्री के प्लस करेंगे हम 160, तो टोटल जो इसका सम बनेगा इस ट्रायंगल में तीनों एंगलों का वो बनेगा 180। हैज़ प्रूव। थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। Topic is circles, exercise 10.5. Here question number 3 is angle PQR is equal to 100 degree, where P, Q and R are points on a circle with center O. Find OPR। यानी हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे P, Q and R ये पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एंगल PQR दिया हुआ है वो 100 डिग्री का है। हमें बताना है कि एंगल OPR किसके बराबर होगा। गिवन P, Q and R आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, यानी P, Q, R ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑन द सर्कल हैं, इसका सेंटर है O। एंगल PQR 100 डिग्री के बराबर है। मालूम जो हमें करना है वो बताना है कि OPR
किसके बराबर होगा। तो इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन देंगे। प्रूफ। आप गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा के, यहाँ पे क्यू। अगर हम यहाँ लेंगे ये आर्क जो है यहाँ से पी के आर, यानी पी के आर, ये वाली आर्क जो है ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अब यहाँ पे जब हम इस तरह लेंगे पी क्यू आर, ये माइनर आर्क है, क्योंकि मेजर आर्क भी यहाँ पे सबटेंड एंगल करता है और माइनर आर्क भी। आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स, अगर हम रिफ्लेक्स की बात करेंगे यानी 360 डिग्री माइनस करना पड़ता है, जिसका जो एंगल का मेजरमेंट होगा। यानी आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी पी ओ आर, यानी इसका रिफ्लेक्स हमें बताना है। ये सबटेंड करता है कहाँ पे, एट द सेंटर। और दूसरा एंगल जो है पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर, पी ओ आर ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है ये, चूँकि पी ओ आर जो है एंगल, ये हाफ ऑफ द एंगल पी क्यू आर के बराबर है। अब चूँकि यहाँ पे पी क्यू आर हाफ ऑफ द एंगल पी ओ आर के बराबर है, अगर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ दिस पी ओ आर, तब हम लिखेंगे विच इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तब लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। चूँकि पी क्यू आर जो है वो 100 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 के बराबर आएगा। अब चूँकि रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर, अब ये किसके बराबर आ गया, 200 डिग्री के बराबर, 200 डिग्री के बराबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल पी ओ आर जो है वो 300 माइनस 200 लिखेंगे, 360 में कितना घटाएंगे, 200, तो ये 160 होगा। यानी पी ओ आर ये वाला एंगल, ये जो अंदर बनता है ये वाला, ये 160 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 160 डिग्री के बराबर। अब चूंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है ओ पी आर, जब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि ओ पी ओ आर के बराबर है, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसा कि आप जानते हैं। यानी इन ट्रायंगल ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब चूंकि जब एक ट्रायंगल में 2 ज़िले बराबर होंगे तो उनके 2 ज़ाविये भी बराबर होंगे, यानी उस ट्रायंगल में 2 ज़ाविये भी बराबर होंगे। अब चूंकि कौन कौन से ज़ाविये बनेंगे, ओ पी आर, यानी इक्वल साइड्स इन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। चूँकि ये अपोजिट, ये 2 साइड्स हैं, इसके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। यानी एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर। तब हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू ओ आर पी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसी ट्रायंगल में देखते हैं एंगल ओ पी आर प्लस ओ आर पी, ये 2 ज़ाविये हैं जिसका मैंने बताया था, एंगल पी प्लस एंगल आर, यानी पूरा नाम है इसका एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस, अब तीसरा ज़ाविया जो है वो है क्या, पी ओ आर, यानी वाला जो 160 है, प्लस एंगल पी ओ आर। तो पूरा तीनों एंगलों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180। यानी सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब चूंकि ओ पी आर किसके बराबर है, ओ आर पी, अब ओ आर पी के बदले भी हम
लिखेंगे ओ पी आर, क्योंकि ओ पी आर और ओ आर पी आपस में बराबर हैं। तब मैंने लिखा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस, चूँकि पी ओ आर जो अभी हमने मालूम किया वो किसके बराबर है, 160 के बराबर इज इक्वल टू 180। अब चूँकि ये दोनों जावे जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तब हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 160। अब ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 में 160 घटाएंगे तो कितना आएगा 20। अब इसलिए एंगल ओ पी आर बराबर होगा 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह हमें मालूम हुआ ये ओ पी आर जो हमें मालूम करना था उसकी मेजरमेंट यानी एंगल मेजरमेंट उसकी होगी 10 डिग्री, और इसी तरह ओ आर पी भी 10 डिग्री का होगा। जब दोनों 10 डिग्री के प्लस करेंगे हम 160, तो टोटल जो इसका सम बनेगा इस ट्रायंगल में तीनों एंगलों का वो बनेगा 180। हैज़ प्रूव्ड। थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। Topic is circles, exercise 10.5. Here question number 3 is angle PQR is equal to 100 degree where P, Q and R are points on a circle with center O. Find OPR। यानी हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे P, Q and R ये पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है वो 100 डिग्री का है। हमें बताना है कि एंगल ओ पी आर किसके बराबर होगा। गिवन पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, इन्हें पी क्यू आर ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑन द सर्कल हैं, इसका सेंटर है वो। एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री के बराबर है। मालूम जो हमें करना है वो बताना है कि ओ पी आर किसके बराबर होगा। तो इसके बाद हम अपना सॉल्यूशन देंगे। प्रूफ। आप गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा के, यहाँ पे क्यू। अगर हम यहाँ लेंगे ये आर्क जो है यहाँ से पी के आर, यानी पी के आर, ये वाली आर्क जो है ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अब यहाँ पे जब हम इस तरह लेंगे पी क्यू आर, ये माइनर आर्क है, क्योंकि मेजर आर्क भी यहाँ पे सबटेंड एंगल करता है और माइनर आर्क भी। आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स, अगर हम रिफ्लेक्स की बात करेंगे यानी 360 डिग्री माइनस करना पड़ता है जिसका जो एंगल का मेजरमेंट होगा। यानी आर्क पी के आर सबटेंडस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, यानी पी ओ आर, यानी इसका रिफ्लेक्स हमें बताना है। ये सबटेंड करता है कहाँ पे, एट द सेंटर। और दूसरा एंगल जो है पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर, पी ओ आर ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो रिफ्लेक्स ऑफ पी ओ आर जो है ये, चूँकि पी ओ आर जो है एंगल, ये हाफ ऑफ द एंगल पी क्यू आर के बराबर है। अब चूँकि यहाँ पे पी क्यू आर हाफ ऑफ द एंगल पी ओ आर के बराबर है, अगर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ दिस पी ओ आर, तब हम लिखेंगे विच इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तब लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। चूँकि पी क्यू आर जो है वो 100 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 200 के बराबर आएगा। अब चूंकि रिफ्लेक्स ऑफ POR जो है, यानी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR, अब ये किसके बराबर आ गया? 200 डिग्री के बराबर, 200 डिग्री के बराबर। अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल POR जो है वो 300 माइनस 200 लिखेंगे, 360 में कितना घटाएंगे? 200, तो ये 160 होगा। यानी POR ये वाला एंगल, ये जो अंदर बनता है ये वाला, ये 160 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 160 डिग्री के बराबर। अब चूंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है OPR, जब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे कि OPOR के बराबर है। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल, जैसा कि आप जानते हैं, यानी इन ट्रायंगल OPR, OP इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब चूंकि जब एक ट्रायंगल में दो ज़िले बराबर होंगे तो उनके दो जाविये भी बराबर होंगे, यानी उस ट्रायंगल में दो जाविये भी बराबर होंगे। अब चूंकि कौन कौन से जाविये बनेंगे? OPR, यानी इक्वल साइड्स इन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। चूँकि ये अपोजिट, ये दो साइड्स हैं, इसके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो भी बराबर होंगे। यानी एंगल P किसके बराबर होगा? एंगल R के बराबर। तब हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू ORP, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब इसी ट्रायंगल में देखते हैं एंगल OPR प्लस ORP, ये दो जाविये हैं जिसका मैंने बताया था एंगल P प्लस एंगल R, यानी पूरा नाम है इसका एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस, अब तीसरा जाविया जो है वो है क्या? POR, यानी वाला जो 160 है, प्लस एंगल POR। तो पूरा तीनों एंगलों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 180, यानी सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अब चूंकि OPR किसके बराबर है? ORP। अब ORP के बदले भी हम लिखेंगे OPR, क्योंकि OPR और ORP आपस में बराबर हैं। तब मैंने लिखा एंगल OPR प्लस एंगल OPR प्लस, चूँकि POR जो अभी हमने मालूम किया वो किसके बराबर है? 160 के बराबर इज इक्वल टू 180। अब चूँकि ये दोनों जाविये जो हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तब हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160। अब ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 180 में 160 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। अब इसलिए एंगल OPR बराबर होगा 20/2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह हमें मालूम हुआ ये OPR जो मैं मालूम करना था उसकी मेजरमेंट, यानी एंगल मेजरमेंट उसकी होगी 10 डिग्री, और इसी तरह ORP भी 10 डिग्री का होगा। जब दोनों 10 डिग्री के प्लस करेंगे हम 160, तो टोटल जो इसका सम बनेगा इस ट्रायंगल में तीनों एंगलों का वो बनेगा 180। प्रूव। थैंक्स।